हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फाउंडेशन पर। और आज हम अपनी राज्य व्यवस्था की क्लास 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे चार्टर अधिनियम 1813 और इसके प्रावधान को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ बिंदुओं को। पहला पॉइंट, इसने कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। जो कंपनी का अधिकार पत्र था व्यापार करने का, उसे कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 20 वर्ष के लिए। परंतु उसके भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब पहले ये अधिकार था केवल कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करेगी, जबकि अब ये अधिकार ख़त्म कर दिया और ये कह दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अन्य ब्रिटेन की कंपनियां भी भारत से व्यापार कर सकती हैं। नेक्स्ट है, कंपनी का चीन के साथ एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। जबकि कंपनी का जो चीन के साथ व्यापार हो रहा था और चाय का जो व्यापार कंपनी कर रही थी, वो अपना एकाधिकार उसने कायम रखा। नेक्स्ट है, इसने भारत के साथ सभी ब्रिटेन वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दी। किसने? चार्टर अधिनियम 1813 ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट है, इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की भी अनुमति दे दी। अब जो ब्रिटेन में उद्योग लग रहे थे उनके के लिए एक बाजार बन गया था। कौन? भारत। मुक्त व्यापार की नीति इसीलिए अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, इसके द्वारा भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, इसने पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। किसने किया था? इसी अधिनियम ने संवैधानिक स्थिति को परिभाषित कर दिया था। नेक्स्ट है, इसने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित कर दिया था। अब जो भारत पर एक प्रभुसत्ता कायम की गई वह किसकी थी? ब्रिटेन के राजा की। आई होप आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका मेरा सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।